बिल्कुल मिथुन जी, आपको यहीं पर यहाँ पर रोकना होगा। इनफैक्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुबिलेंट फूड्स के जो नतीजे है, मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले तो यहाँ पर नतीजों पे देख लेते हैं क्या कुछ रुझान देखने को मिला। जो मुनाफे की फिगर आई है वो 6.1% बढ़कर आई है, 29.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। और जो नेट सेल्स की फिगर आई है वो 570 करोड़ दर्ज की है, जो 480 करोड़ के मुकाबले यानी कि 18.7% की ग्रोथ देखने को मिली। जुबिलेंट फूड्स फिलहाल 1750 के लेवल पे कामकाज कर रहे हैं। बॉटम लाइन 6.1% ग्रोथ शो कर रही है। रवि गुप्ता जी, सीएफओ जुबिलेंट फूड्स के मेरे साथ मौजूद हैं। रवि जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जीवन को देने के लिए। सर, सबसे पहले तो जो बॉटम लाइन है इसके ऊपर जानना चाहूंगा। रिपोर्टेड पैट 29.5 करोड़, 6.1% की ग्रोथ। सर, नेट प्रॉफिट मार्जिन पिक्चर कैसी दिखाई दी है? इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ा गिरावट देखने को मिली है, 5.8% से घटकर 5.2%। एनपीएम्स की बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ, आप पहले देखेंगे इबिटा जो लास्ट क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर में था वो 12.4% था और इस क्वार्टर में भी 12.4% है। बट नेट प्रॉफिट जो है पिछले साल पहले तिमाही के मुकाबले में कम हो गया है। इसके दो रीजन है। एक तो डेप्रिसिएशन का चार्ज थोड़ा बढ़ गया है, बिकॉज हमारी 3 कमिश्नरी प्रोडक्शन में आ गई हैं मार्च को, पिछले साल मार्च में, तो इस क्वार्टर का पूरा डेप्रिसिएशन उनका लगा है। दूसरा इसका कारण ये है कि हमारा टैक्स रेट जो पिछले साल करीबन 28.5% था वो इस साल 31.5% के करीब है। इसका एक कारण ये है कि पिछले साल हमने इन्वेस्टमेंट अलाउंस का बेनिफिट लिया था 2 साल का इकट्ठा, और पिछले साल में हमारा कमिश्नरी का कैपिटलाइजेशन भी था, इसलिए हमको इन्वेस्टमेंट अलाउंस का जो बेनिफिट मिला वो थोड़ा ज्यादा मिला, उससे हमारा टैक्स का रेट थोड़ा कम हो गया था। तो इस साल लगभग टैक्स का रेट 31 से 32% के बीच में रहेगा। तो इसकी वजह से इबिटा तो हमने उतना ही किया जितना सेल हमारा इंक्रीज हुआ, 12.4% और 12.4% था, लेकिन नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ आपकी बात। राइट सर, लेकिन मैं सेम सेम स्टोर सेल्स है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। अच्छा इजाफा दिखा है, 4.6% का, इंप्रेसिव लग रहा है फर्स्ट टाइम, क्योंकि पिछले अगर साल की बात करें तो इसी तिमाही में यहाँ पर ग्रोथ नहीं थी सेम स्टोर्स में। गोइंग फॉरवर्ड कैसे देख रहे हैं आप डिमांड सिनेरियो को? क्या आपको लगता है कि डिमांड साइड अभी बढ़ती हुई नजर आएगी और एसएससी में क्या आने वाले समय के लिए भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है 1-2 क्वार्टर्स के पर्सपेक्टिव से? आगे देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमने 4.6% जो ग्रोथ किया है, या पिछले क्वार्टर में हमारा 6.6% ग्रोथ था, ये कैसे हुआ? हमने इस क्वार्टर में डोमिनोज पिज्जा में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिंजी पार्सल, और इसके साथ में एक कैंपेन लॉन्च किया, आहा वैल्यू कैंपेन, बिकॉज कंज्यूमर लव वैल्यू फॉर मनी। उसमें हमने 29 रुपए का प्रोडक्ट लॉन्च किया और 49 रुपए का पिज्जा मेनिया था, उसमें 99 रुपए का हमारा किड्स मील था, उसके बाद एक फैमिली कम्बो था, वो भी अच्छी प्राइस पे हमने उसको एडवर्टाइज किया था। डंकिन डोनट पे देखते हैं तो हमने क्रंची जो बर्गर लॉन्च किया था जो कि 49 रुपए पे था। अब देखोगे तो हमने वैल्यू रेंज पूरी लॉन्च की है इस क्वार्टर में। अब एक पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा 6.6% इजाफा हुआ था सेम स्टोर सेल्स में। उस समय में हमने चीज वंडर पिज्जा लॉन्च किया था और साथ में एक चीज बर्स्ट पिज्जा लॉन्च किया था स्मॉल साइज में। हमारा चीजी विंटर कैंपेन was shortlisted by ET as one of the best campaign in that quarter. So, और डंकिन डोनट में जाएंगे तो डंकिन डोनट में हमने उस टाइम में नॉटी लूसी बर्गर लॉन्च किया था और रेंज ऑफ डंकिन डोनट लॉन्च किया था। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि जो हमने ये 4.6% और 6.6% सेम स्टोर ग्रोथ अचीव की है, ये हमारे मार्केटिंग इनिशिएटिव की वजह से है, उसका अच्छा एग्जीक्यूशन किया गया है, प्रोडक्ट इनोवेशन की हमारी टीम ने, इसकी वजह से किया गया है। और दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूं कि कंज्यूमर सेंटीमेंट में मार्केट में कोई इजाफा नहीं हुआ है, हमको कोई सपोर्ट मार्केट से नहीं मिल रहा है। इसका एक उदाहरण ये है कि यदि आप कंपटीशन देखते हैं मार्केट में, जो भी अदर लिस्टेड प्लेयर्स हैं जिनके नंबर अवेलेबल्स हैं, वो सभी अभी भी नेगेटिव सेम स्टोर ग्रोथ दर्ज कर रहे हैं। तो मार्केट से कोई सपोर्ट नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। आगे क्योंकि मार्केट से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आगे किस तरह की सेम स्टोर ग्रोथ करेंगे, क्या इतनी करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे, इससे कम करेंगे, ये कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और एज अ कंपनी हम फ्यूचर के बारे में कोई गाइडेंस देते भी नहीं है, बट हम इतना जरूर बोलेंगे कि वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। आगे हम अपने रेस्टोरेंट खोलते रहेंगे। पिछले साल में हमने 150 रेस्टोरेंट खोले, 46 नई सिटीज में हम गए थे। इस साल में भी 150 डोमिनोज पिज्जा के रेस्टोरेंट खोलेंगे, करीबन 40 नई सिटीज में जाएंगे। डंकिन डोनट में भी 30 नए रेस्टोरेंट खोलेंगे हम। हमारा टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर करीबन 250 करोड़ से ज्यादा होगा इस साल में। तो वी आर कॉन्फिडेंट कि आगे कंज्यूमर सेंटीमेंट रिवाइव होगा, बट ये कॉन्फिडेंस ये नहीं पता कि कब रिवाइव होगा, इसलिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि जैसे ही कंज्यूमर सेंटीमेंट रिवाइव होगा
हमको उसका बेनिफिट मिले। राइट, तो आप क्षमता विस्तार पर एग्रेसिवली यहाँ पर निवेश करते हुए नजर आएंगे। पर ओवरऑल सर, डंकिन डोनट्स के ऊपर आपका एक टेक जानना चाहूंगा। अभी तक की परफॉर्मेंस कैसे रही है और क्या यहाँ पर एबिटा पॉजिटिव हो सकता है, आई मीन ग्रोथ कर सकते हैं डंकिन डोनट्स गोइंग फॉरवर्ड? जी, सबसे पहले बिजनेस के बारे में देखते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर की परसेप्शन क्या है उसके बारे में। हमारे 3 प्रोडक्ट सेगमेंट है डंकिन डोनट में। पहला है हमारा फूड, डोनट्स और बेवरेजेस। फूड के बारे में कहेंगे तो हमारे बर्गर्स, कंज्यूमर्स, आप ऑनलाइन फीडबैक साइट पे जाएंगे तो पीपल वाउच फॉर आवर बर्गर्स कि बर्गर हमारे बहुत ही अच्छे हैं। उसको हम कंसिस्टेंटली हमने स्ट्रेंथन किया है बाय लॉन्चिंग डॉटी लूसी बर्गर एंड नाउ क्रंची जो बर्गर, टफ गाय बर्गर्स। तो हमने काफी स्ट्रेंथन किया उस सेगमेंट को। फिर हमारा अभी रिसेंटली हमने वुडू रैप लॉन्च किए हैं विच आर वेरी वेरी एंटाइसिंग रैप्स। पास में हमने और रैप्स लॉन्च किए थे। नाउ हम डंकिन डोनट में डोनट वर्ड है, डोनट को हम और स्ट्रेंथन करने वाले हैं। Okay. आगे आने वाले समय में हमारे पास डोनट्स बहुत अच्छे हैं, हमने कंसिस्टेंटली क्वालिटी इंप्रूव की है। सिमिलरली बेवरेज एज ए सेगमेंट, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ वेरी यू कैन से लार्ज कॉफी ड्रिंकिंग कंट्री, राइट, इसके लिए इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे बेवरेज सेगमेंट को ओवरऑल आगे आने वाले समय में। तो कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ द ब्रांड, कंज्यूमर रिसेप्शन ऑफ द ब्रांड बहुत ही अच्छी है। बट किसी भी ब्रांड को प्रॉफिटेबल होने के लिए समय लगता है। एक नंबर ऑफ रेस्टोरेंट चाहिए होते हैं, करीबन 150 रेस्टोरेंट जब होंगे तब आप उसको प्रॉफिटेबल रेंज में ला सकते हैं। रेस्टोरेंट लेवल पे प्रॉफिट पहले आएगा, उसके बाद फिर कंपनी लेवल पे और ब्रांड लेवल पे प्रॉफिट। सर, एक छोटा सवाल मेरा होगा, बहुत छोटा सा। इनफैक्ट आपने कहा कंज्यूमर सेंटीमेंट अभी रिवाइव होना बाकी है, तो क्या ऐसे में नई प्रोडक्ट लाइन कुछ प्लान कर रही है कंपनी उसको रिवाइव करने के लिए? हाँ, मैंने अभी भी बताया कि हमारा कंसिस्टेंटली हम प्रोडक्ट इनोवेशन करते जा रहे हैं। ठीक है। प्रोडक्ट लाइन से मतलब ये नहीं कि हम पिज्जा से हटके कोई प्रोडक्ट पे जा रहे हैं या बल्कि जो हम डंकिन डोनट की 3 रेंज बनाए उससे हटके कुछ जा रहे हैं। बट कंसिस्टेंट प्रोडक्ट इनोवेशन तो हम करते ही जा रहे हैं। हर क्वार्टर में आपने देखा होगा, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है। और फ्यूचर में भी हम करते ही रहेंगे। राइट, बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ रहने के लिए और नतीजों पर बात करने के लिए, बताने के लिए कि आने वाले समय के लिए कंपनी किस तरीके से गोइंग फॉरवर्ड प्लानिंग कर रही है अपने कारोबार के लिए। बहुत शुक्रिया। चलिए बाजार पे लौटते हैं यहाँ पर, क्योंकि आज बाजार पे एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है।